Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So ये देखिए हमारा जो डेली स्टैटिक रिवीजन सीरीज है उसमें हम लोगों फॉर 2024 प्रीलिम्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एंड 4-5 दिन से देखिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू यू कैन से टॉपिक एंड थोड़ा सा एक एक मोमेंटम को ब्रेक करेंगे, राइट। और एक एक मोनोटोनी को ब्रेक करके, ठीक है, वील स्टार्ट ऑफ विद इकोनॉमी। तो चलिए हम अपने इकोनॉमी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, राइट। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो सो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए, तो लेट्स बिगिन विथ नंबर फर्स्ट इज़ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द 4 लेवल्स और यू कैन से द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्शन के आउटपुट को, लैंड, लेबर, कैपिटल एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा सेविंग जनरली 3 लेवल्स पे होती है। फर्स्ट इज एट द लेवल ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि कहा जाती है हाउस होल्ड सेविंग होती है। सेकेंड इज एट द लेवल ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड जो सेकेंड है उसको मिला के आपका कहलाती है प्राइवेट सेविंग, ठीक है। एंड जो थर्ड लेवल होता है वो आपका होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, और ये होता है आपका पब्लिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 3 सेविंग्स एट 3 लेवल बाय यू कैन से पीपल, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। ऑल राइट। सो अगर हाउस होल्ड सेविंग बोल रहे हैं तो क्या है, ठीक है, आपकी पीपल की सेविंग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, अबाउट द रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी देखिए क्या होती है, इट सिंपली मीन्स कि जो जीडीपी है हमारी दैट हैज़ बीन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, प्लीज़ नोट दिस, ठीक है। जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी, ठीक है। तो अब आपको मुझे बताना है विच इज़ द जीडीपी विच इज़ नॉट एडजस्टेड फॉर यू कैन से द इन्फ्लेशन, नॉट एडजस्टेड। अब आपको उसका नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में, ठीक है, राइट। तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, प्लीज़ नोट दैट। एंड 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो पूछ लिया जाए ग्लोबल जेंडर गैप आपका इंडेक्स वगैरह, तो इट इज़ बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। देन उसके बाद क्या है यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो पैरामीटर है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 4 पैरामीटर आपको पता होने चाहिए, और जो इसकी मेरी ट्रिक है वो है सेज, ठीक है, राइट। फर्स्ट इज स्टंटिंग, ठीक है, फर्स्ट इज स्टंटिंग दैट इज लो हाइट फॉर एज, ठीक है, ये आएगी, ठीक है। सेकंड आती है आपके पास अंडर नरिशमेंट। अब अंडर नरिशमेंट किसका होता है, पॉपुलेशन का, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे चाइल्ड यू कैन से वास्टिंग, ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड हमने ऊपर बात कर ली थी चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। तो 3 जो ये है वो क्या है, वो चाइल्ड के रिस्पेक्टिव है, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोरालिटी। एंड जो अंडर नरिशमेंट है वो पूरी पॉपुलेशन का है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज व्हाट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अबाउट, ठीक है, राइट। तो प्लीज़ रिमेंबर। एंड चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है, तो स्टंटिंग इज बेसिकली हमने देख ही लिया था, ठीक है, आपका देयर इज अ लो हाइट फॉर द एज। एंड चाइल्ड वास्टिंग क्या होती है, ठीक है, W फॉर वास्टिंग और W फॉर वेट, तो वेट फॉर हाइट। तो इस टाइप से देखो पूछा जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग वेस्टिंग में कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना W फॉर वेस्टेड, W फॉर आपका वेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड बाकी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। अंडर नरिशमेंट, ठीक है, आपकी मोर्टेलिटी, ठीक है, आपकी स्टंटिंग एंड उसके बाद क्या है आपका वास्टिंग, ठीक है। तो 4 पैरामीटर की ट्रिक है SUMW, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमने बात करा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। भाई ये PYQ है, दिस इज अ प्रीवियस क्वेश्चन, ही पूछा जा चुका है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, ऑल राइट। देन नेशनल इनकम को देखिए कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे आप कह सकते हो पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी कंट्री क्या यूज़ कर रही है, ठीक है, राइट, वो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट आता है अबाउट द नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, NDP, ठीक है, ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेट कभी भी आए ना तो ये ध्यान रखना ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको याद हो जाएगा तो हो जाएगा। सो NGD यानी GDP माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो GNP इज इक्वल्स टू GDP प्लस NFIA।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये आएगा आपका, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, इंडिया में याद रखिएगा जीएनपी इज लोअर देन द जीडीपी, विच मीन्स जो हमारे यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या है, दैट इज नेगेटिव, यानी हमारे देश से ज़्यादा बाहर को पैसा जा रहा है, ठीक है, रैदर देन इन आ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस यू शुड बी नोइंग, जीएनपी एंड जो जीडीपी के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सिमिलरली नेट एंड जो जीडीपी के बीच का डिफरेंस वो है आपका डिफरेंस, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये कैसे निकलता है। सो नेट इज बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालोगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, इसीलिए सबसे पहले निकलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर उससे निकलता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आईएमआर के बारे में, राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो प्लीज रिमेंबर, अगर डेथ ऑफ द चाइल्ड विद इन 1 ईयर हो जाए, ठीक है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड एज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड दिस इज टेकन पर 1000 लाइव बर्थ्स। बट अगर सर 30 डेज में हो जाए तो देन दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन से, आपका नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, राइट। तो प्लीज रिमेंबर दिस, 30 डेज हो जाए तो नियोनेटल, एंड आपका अगर 1 ईयर हो जाए तो आपका, यू कैन से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो कौन रिलीज करता है, यूएनडीपी, ठीक है, प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ये लोग मिलकर रिलीज करते हैं, प्लीज नोट दिस, राइट। एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ना इनकम को देखिए इंक्लूड नहीं किया जाता, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड इसकी टेक्निक क्या है, इसकी टेक्निक है हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये इसके पैरामीटर्स हैं। और हेल्थ के अंदर भी देखिए मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ के अंदर आता है आपका अंडर नरिशमेंट, ठीक है, प्लस चाइल्ड की मोर्टेलिटी, ठीक है, एंड दैट टू अंडर 5 ईयर्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, एजुकेशन के अंदर आता है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल की अटेंडेंस, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के देखिए बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर है, जैसे कुकिंग फ्यूल है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर है, एसिड, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ये सब देखा जाता है। मेन जो क्वेश्चन आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कोई भी इनकम इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ क्या आता है, अंडर नरिशमेंट, ठीक है, अंडर नरिशमेंट हम पूरी पॉपुलेशन का देखते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी देखते हैं अंडर 5, ठीक है, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस देखते हैं, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था, ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने भी एक इंडेक्स डिस्कस किया था, याद है, ठीक है, वी हैड डिस्कस, ठीक है, जहाँ पे हमने बात करी थी, ठीक है, आपकी ये चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, तो दैट वाज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों के पैरामीटर को ना मिक्स करके पूछ सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ये वही वाला अमर्त्य सेन वाला, तो इसमें हेल्थ होती है, एजुकेशन होता है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है। एंड जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है ना वो इनकम से कैलकुलेट होता है, यानी जीएनआई पर कैपिटा। इसीलिए क्या है इसीलिए आप देखोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सिर्फ आपकी ना यहाँ पे बात करता है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इनकम से देखता है। सो यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसकी इसलिए ज़्यादा ज़रूरत हुई, ठीक है, क्योंकि इनकम डज नॉट गारंटी यू एक और वो भी पर कैपिटा इनकम डज नॉट मीन कि भैया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं बट आपके देश की पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत यू कैन से ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड हेल्थ, ठीक है, हेल्थ क्या देखते हैं हम यहाँ पे, तो वी सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ठीक है। एजुकेशन में यहाँ देखते हैं एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड मीन ईयर्स ऑफ यू कैन से स्कूलिंग ऑफ द अडल्ट्स, ठीक है। तो ये देखते हैं, और उधर जो एजुकेशन था वो कौन सा था, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड अटेंडेंस। तो इस तरीके से ना देखो पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल यू कैन से हंगर इंडेक्स, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये 2-3 इंडेक्सेस बहुत पता होने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ नोट दिस, इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ अडल्ट्स, ठीक है, ऑल राइट। देन नेशनल इनकम, इट कैन बी कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट एज वेल एज मार्केट प्राइस।
तो अब बात करते हैं व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट देखिए वो कॉस्ट होती है दैट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट इनसाइड द फैक्ट्री, ठीक है, जो आपकी फर्म्स को लगी, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने में कोई भी गुड्स को, ठीक है, इनसाइड द फर्म, वो होती है उसकी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एनर्जी, है ना, वो सब आपकी लग रही है, ठीक है, एंड दिस इज इनसाइड द फैक्ट्री, अभी इनसाइड द फैक्ट्री है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस में क्या होता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस में क्या होता है। सो अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारी नेशनल इनकम होती है ना, दैट इज कैलकुलेटेड इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, राइट। जीडीपी हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, बट जो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं इट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट यू कैन से फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, देन मार्केट प्राइस में अब क्या होता है कि भैया फैक्ट्री कॉस्ट तो लग गई, अब क्या है, बहुत सारे उसमें ना टैक्सेस लगे होंगे, राइट। भाई सरकार ने लेटर से लैंड दिए तो लैंड का कुछ टैक्स वैक्स उसने दिया होगा, ये वो, ठीक है, वन टाइम कुछ लगी होगी उस और ड्यूटी वूटी, प्लस सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी भी तो दी होगी, तो उसे भी अगर हम माइनस उस टैक्सेस को जोड़ें, उस सब्सिडीज को माइनस करें, तब ये प्रोडक्ट मार्केट में उतरता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ, प्लस बाहर उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगे होंगे, प्लस सब्सिडीज माइनस करनी पड़ेगी, जो आपको क्या मिला, जो आपको सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी वगैरह दिया तो माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, आप देखो मार्केट प्राइस में क्या होता है, टैक्सेस जुड़ते हैं, सब्सिडीज घटती है, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट में क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे फैक्टर कॉस्ट मीन्स इनसाइड द फैक्ट्री, अभी कोई टैक्स फैक्स कुछ नहीं लगा है, ठीक है। सेकेंडली क्या है, क्या फैक्टर कॉस्ट सर एमपी से हमेशा बड़ी है, घटेगी, ये कैसे डिसाइड होगा, तो कुछ भी हो सकता है। देखो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं और आपके यहाँ सब्सिडी कितनी दी जा रही है, इसके बेस पे ही सारा खेल डिसाइड होगा, ठीक है, राइट। अच्छा, लास्ट यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बेसिकली मतलब होता है कि हम एक बेस ईयर लेके ना देन जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि भैया यहाँ पे जीडीपी होती क्या है भैया, द कॉस्ट ऑफ यू कैन से द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या यू कैन से द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो जो आपने प्रोड्यूस किया नंबर इनटू जो उसका प्राइस रहा होगा बेस ईयर में, अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी जीडीपी आ गई कांस्टेंट प्राइस पे, क्योंकि हम बेस ईयर लेके चल रहे, एक पर्टिकुलर ईयर फिक्स कर लिया है हमने। अब यहाँ पे लेटर से 10 पेन हो हुए, ठीक है, और 4 रुपीज़ पर पेन, सपोज करो 2011-12 हमारा बेस ईयर है, तो कितना हुआ, 400 ही जीडीपी, हाँ है ना। अब जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होती है, जहां हम जो प्राइस ऑफ द करंट ईयर है वो देखते हैं। तो अब लेटर से इन्फ्लेशन की वजह से 4 रुपीज़ पर पेन की वजह से लेटर से ये 5 रुपीज़ पेन हो गया, प्रोडक्शन आज भी 10 हुआ, ठीक है, तो आपकी जीडीपी कितनी आ गई, आप भी आज जीडीपी देखोगे तो 500 हो गई, लेटर से 100 पेन यहाँ पे, ठीक है, तो 500 हो गई। तो एक चीज़ देखिए, करंट प्राइस में प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ, ठीक है, 100 पेन यहाँ है, 100 पेन यहाँ है, जीडीपी बढ़ गई। ये क्यों हुआ, क्योंकि दोस्त आपने प्राइस ऑफ करंट ईयर लिया। इसीलिए बोला जाता है क्या, रियल जीडीपी क्या हुई आपकी कंट्री की, रियल जीडीपी ये वाली थी, क्योंकि एक बेस प्राइस पे आप कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट वाज द एक्चुअल जीडीपी, राइट, ठीक है। करंट प्राइस पे तो भैया आपने इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गया, आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसीलिए इन दिस केस आप देखोगे जीडीपी एट करंट प्राइस जीडीपी इज ग्रेटर देन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, डिस्पाइट व्हाट द प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। इसीलिए दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल ग्रोथ। दैट इज वाई एक्चुअल में जो मेजर ऑफ जीडीपी क्या होती है, रियल मेजर क्या होता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड नॉट जीडीपी एट यू कैन से करंट प्राइस, ठीक है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड इसी चीज़ को देखिए हम बोलते हैं क्या, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कौन सी होती है सर, जब बेस ईयर का जो फिक्स्ड ईयर है जो वो प्राइस आप लेते हो, एंड नॉमिनल कौन सा होता है सर, जो करंट प्राइस चलता है, ठीक है। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरू में, उसका आंसर मैंने खुद ही यहाँ पे दे दिया। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, ठीक है, राइट। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेट करे कि यस मुझे ऐसी वीडियोज़ और बनानी चाहिए। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए, सो आई एम प्रोवाइडिंग एट यू कैन से www.civilsclub.in। बहुत अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करवा रहा हूँ,
ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन मी, ठीक है, आई अश्योर यू, ठीक है, यू विल बेनिफिट अ लॉट. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.